बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझसे ये पूछा है भाई इंस्टाग्राम पे आके कि भाई आपने इतनी वीडियोस बनाई हैं, ये भी बता दें कि हम जब अभी जा रहे हैं ना नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ख़ास तौर पे उम्रे पे, तो हमें कौन सी चीज़ें लाजमी लेकर जानी चाहिए। मतलब मैंने तो बहुत सारी वीडियोज़ बनाई कि उम्रे पे जाते हुए सामान कौन सा ले जाएँ, कैसे ले जाएँ, कौन से बैग में क्या रखें, क्या नहीं रखें, सारी बातें आप लोगों को अपने चैनल पर बता दी हैं। तो अब मेरी बहनों ने यही कहा कि भाई ये बताएं कि कौन कौन से सामान हमें लाजमी लेकर जाना चाहिए। हम बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं, ज़ईफ़ों को साथ लेकर जा रहे हैं, कोई चाहे इंडिविजुअल को ना जा रहा हूँ, उन तमाम लोगों के लिए बताएं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि स्पेशली जो लोग नवंबर, दिसंबर और जनवरी वगैरह में जा रहे हैं ना उम्रे पे, तो अपने साथ वो कौन से सामान लाजमी रख कर ले जाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको कपड़े किस तरह के रखने हैं। तो भाई देखिए, अगर कपड़ों के हवाले से मैं बात करता हूँ, चाहे वो ख़वातीन हो या मेरे दोस्त हों, भाई हों हमारे, वो जब उम्रे पे जा रहे हैं ना, या बुज़ुर्ग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, उनको तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होगी। अब अगर ख़वातीन और हज़रात जा रहे हैं या जो बुज़ुर्ग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रख लीजिए कि ऐसे कपड़े आप लोगों ने नहीं रखने हैं जो कि आप गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल करते हैं, जो ठंडे कपड़े कहलाते हैं। क्योंकि अभी वहाँ पर मौसम जो है ठंडा हो चुका है। ठंडा तो नहीं हुआ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर ठंड पड़ चुकी है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी ठंड पड़ती नहीं अमूमन, लेकिन जैसे ही बारिश हो जाती ना ऐसे मौसम में, मतलब जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी की, वहाँ पर जैसे ही बारिश होती तो फ़ौरन से ठंड पड़ जाती है और एकदम से जो है ना बहुत सारी जो है ना आपको वायरस आपको लग जाते हैं, जिनमें जो है नज़ला ज़ुकाम के वायरस को, क्या वो कैसे लगते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, और किस किस तरह से महफूज रह सकते हैं। देखिए भाई, कपड़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, कपड़े आपने कैसे रखने हैं। कपड़े आपने रखने हैं फुल स्लीव वाले रखने हैं, और ऐसे कपड़े रखने हैं जो अमूमन जो है ना हम गर्मियों में नहीं पहनते कि यार इन कपड़ों में हमें गर्मी लगती थोड़ी सी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है स्वेटर रख लें, जैकेट्स रख लें, या ग्लव्स रख लें, या गर्म टोपा रख लें, तो उसके ऊपर जो है आप लोग वहाँ जाकर इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है। मतलब ठंड इतनी पड़ती है कि भाई आपको जो है एक नॉर्मल कपड़े या आप इस तरह के वेस्ट कोट रख लें। ख़वातीन जो है वो कोई चादरें वगैरह रख लें एक्स्ट्रा, जो अपने कपड़ों के ऊपर पहन लेती ना, अबाया वगैरह तो वैसे पहनती हैं, अगर उसके ऊपर भी कोई चादर ओढ़ने के लिए रख लें तो वैसे रख लें। क्योंकि अभी होता ये है भाई कि वहाँ पर जो है ना एकदम से ठंडी हवा चल पड़ती है बारिश के बाद, तो उस वक्त आप लोगों को ठंड लगने लगती है। तो आपने ऐसे कपड़े रखने हैं। बच्चों के लिए जो है ना आप लोग कोशिश ये करेंगे, भाई बच्चों के लिए आप लोग जो है हाई नेक वगैरह रख लें, कोई ऐसे ट्राउज़र रख लें जो आप इनर उन्हें पहना सके, उसके ऊपर बाकी कपड़े पहना दें। सॉक्स रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा सॉक्स रखने की कोशिश करें। जो अगर नॉर्मली आप 4 जोड़ी लेकर जा रहे थे सॉक्स के, तो अब आप 8 लेकर जाएँ। क्योंकि अगर आप नवंबर, दिसंबर में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको मौसम ठंडा ही मिलना है, मौसम गर्म ऐसा नहीं मिलना है कि बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीने आ रहे हो। तो ये तो कपड़ों के हवाले से मैंने आपको बात बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई एसेसरीज़ आपको क्या-क्या रखनी है। अब एसेसरीज़ में मैंने आपको एक तो बता दिया भाई, आपने सॉक्स रखने हैं। बच्चों के लिए आपने क्या करना है भाई, अगर आपने गर्म टोपे नहीं रखने हैं तो नॉर्मली आप टोपियाँ रख लें जो उनके कम से कम सर को ढाँप सके और सर पे डायरेक्ट ठंडी हवा ना लगे। उसके अलावा आपने क्या करना है भाई, मास्क ज़रूर रखना है। क्योंकि इस वक्त देखिए बात ये है कि पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग आए हैं और पूरी दुनिया में हर जगह तकरीबन ठंड हो चुकी है, सर्दी का मौसम आ चुका है। अब जितने भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं ना, वो अपने-अपने मुल्क से आकर वहाँ पर नज़ला ज़ुकाम साथ लेकर आ रहे हैं, और वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हो ये रहा है कि भाई जब आप मताफ़ के सहन में जा रहे हैं, मताफ़ का जो सहन है वो तो वैसे ही ठंडा होता है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको जो है वो ठंडक लग सकती है, आप छींके मारेंगे, आपको नज़ला होगा, या कोई और शख्स होगा वहाँ छींके मार रहा है, नज़ला हो गया उसे, वो आपके बराबर में। अगर आप मास्क लगाएँगे तो आप तो कम से कम महफूज़ रहेंगे ना, या अगर आपको ही छींकें आ रही है तो आपकी छींकों से कोई दूसरा महफूज़ रहेगा। इसी तरह अगर आप मास्क लगाए बगैर मस्जिद नबवी चले जाएँगे तो मस्जिद नबवी में भी आपको इसी तरह के लोग नज़र आएँगे। वहाँ पर नमाज़ों के औकात में आपने देखा होगा भाई, मतलब नमाज़ कहीं भी हो, बाजमात नमाज़ जहाँ हो रही हो, वहाँ तो लोग एक दूसरे के साथ मिल-मिल के खड़े होते हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हों। तो वहाँ पर ऐसे ही होता है भाई, कोई खाँस रहा है, कोई छींक रहा है, किसी के साथ कुछ मसले मसाइल है, किसी को बहुत ज़्यादा नज़ला हो रहा है। अब उसने अपने हाथ से साफ़ किया, हाथ नीचे लगाया, आपको लग गया, वो आपको वहाँ से नज़ला लग जाएगा, एक गंदगी भी अलग। तो इसलिए बेहतर ये है कि भाई आप मास्क लेकर जाएँ और अपनी प्रोटेक्शन खुद करें। तो ये एक एक्सेसरी मैंने आपको दूसरी बता दी। इसके अलावा आपने क्या करना है भाई, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, आपने छतरी हमेशा जो है ना अपने साथ वहाँ लेकर ही जानी है। सऊदीया में उम्रे पे जब भी जा रहे हैं ना, तो छतरी का साथ आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं भाई, जो मतलब आप जो अपना सामान पैक करेंगे ना उम्रे का, तो उसमें जो है आपने क्या करना है, एंटी एलर्जी बच्चों की भी रखनी है, अपनी भी रखनी है, वालिदैन के लिए जो भी बुजुर्ग जा रहे हैं उनके लिए भी आपने एंटी एलर्जी लाजमी रखनी है, क्योंकि आपको वहाँ पर इसकी ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। उसके अलावा बुखार की दवा तो आप लाजमी रखें। ये 2 चीज़ें ऐसी ना, फिर पेन किलर वगैरह तो आप लोग रख रहे होते हैं। अगर कोई मतलब ऐसा शख्स है, कोई ऐसे वालिदैन है घर में, या कोई भी है जो अपनी रूटीन की मेडिसिन ले रहा हो, तो वो तो लेकर ही जाएँगे। उसके अलावा जो एडिशनल चीज़ें ना, मैंने आपको बता दी कि ये चीज़ें रखनी है।
फिर आपने क्या करना है, आपने वहाँ पर जो है कहवा का इस्तेमाल करना है। कहवा कैसे भाई, कहवा आप खुद बना लें, आपके पास टी बैग्स होंगे, आपने पानी गर्म किया, टी बैग से आपने कहवा बना लिया। कहवा बना के आप वहाँ किसी बाजार से, बकाला शॉप से, कहीं से भी ढूंढ ढांड के लेमन ले लें और नींबू लेके जो है ना 2-4 कतरे उसमें डालें और वो कहवा पिएं। उससे होगा कि भाई आपके गले मामलात जो है ना वो सारे क्लियर होते रहेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों से बचते रहेंगे। फिर वहाँ पे आप जमजम पिए, और जमजम आपको कौन सा पीना, देखिए भाई जमजम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो गर्मियों में जो जमजम आ रहा था ना, वहाँ डिस्पेंसर से या जो कूलर में रखा होता बड़ा चिल्ड, जिसे हम कहते हैं बहुत चिल जमजम होता है, तो वैसा चिल जमजम तो आपको अभी नहीं मिलेगा इस मौसम में, लेकिन ठंडा बहरहाल वो भी होता है, थोड़ा सा उसकी ठंडक कम हो जाती है। तो आपने क्या करना है भाई, वो ठंडा जमजम भी नहीं पीना है। आपने जिसके ऊपर लिखा होता है, जिस कूलर के ऊपर लिखा होता है नॉट कोल्ड, मेरी अगर बात करें तो मैं शदीद गर्मी के मौसम में भी जाकर नॉट कोल्ड वाली जमजम ज्यादा पीता था, ज्यादा, क्योंकि अगर कहीं डिस्पेंसर लगा तो वहां पर अगर मुझे वो नॉट कोल्ड वाला नहीं मिलता तो मजबूरन वो पी लेता था कि चलो यार भाई यही पी लेते। लेकिन मैं कोशिश यही करता था, जब भी मैं कूलर से पीता था तो नॉट कोल्ड वाला ही जमजम पीता था, चाहे वो शदीद गर्मी क्यों ना हो। तो आपने क्या करना है, नॉट कोल्ड वाला जमजम पीना है। और उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आप वहाँ पर खाना खाएंगे ना, कोई भी सऊदीया में वहाँ कहीं से भी लेके, वहाँ जो है ना बड़ा ऑयली खाना होता है, तो उस ऑयली खाने के फौरन बाद आपने ठंडा पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है आपने। खाना खाने के बाद जो है ना कम से कम आप आधा घंटा रुके, आधे घंटे के बाद जो है ना आप कहवा पी लें, या अगर आपको पानी पीने की तलब हो रही है तो हल्का सा नीम गर्म पानी पी लें। ये मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपकी सेहत को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। वालदेन जा रहे हैं या कोई भी जा रहे हैं तो उनके लिए भी आप क्या करें, उनके लिए भी जो है ना आप इनर वगैरह रखें, उनके लिए आप हाईनेक रख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। अगर हमारी माएँ जा रही हैं, नानी दादी जा रही हैं साथ में, तो आप उनके लिए कोई एक्स्ट्रा चादर रख लें जो बुर्का अबाया के ऊपर वो पहन सकें, ओढ़ सकें, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है ना हल्की सी हवा भी बहुत ठंडी लगती है। फिर जब आप अपने कमरे में जाते हैं तो कमरे में वहाँ पर एसी बड़ा चिल चल रहा होता है, तो आपने क्या करना है, अपने रिमोट से उठा के एसी को जो है ना उसकी कूलिंग कम से कम कर दें, क्योंकि वहाँ पर जाहिर सी बात है आप जाएंगे तो आपको जो है ना एसी चिल्ड मिल रहा होगा, तो आपने उसकी कूलिंग कम से कम रखनी है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई सोते हुए वालदेन हैं, बच्चे हैं या कोई भी हैं, उनको बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगे, नज़ला ज़ुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, क्योंकि भाई वहाँ पे आप एक दिन भी बीमारी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक दिन बीमार होने का मतलब वहाँ पर यह कि 2 से 3 दिन की आपकी इबादतें गई, आपकी नमाजें गई, आप जो है बेड पे पड़ जाएंगे। तो इसलिए कोशिश यही करें कि भाई अपने आप को महफूज रखें और इस तरह की चीज़ें लेकर जाएं कि जो आपकी सेफ्टी के लिए हो, क्योंकि ये जो चीज़ें आप लेकर जाएंगे ना, इससे क्या होगा कि आप पहले से अगर अपने आप को सेफ रख रहे होंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। खुदा न खास्ता आपको अगर कोई छींकें आती हैं, आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, कुछ भी है, तो वो कम से कम किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होगा। इवन ये कि आपके साथ जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी सेफ रहेंगे अगर आप लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है ये। मतलब वैसे तो वीडियो बहुत सारे लोग जो है ना वो देख रहे होंगे, ये कहेंगे कि यार ये तो हम लेकर ही जा रहे होते, लेकिन होता ये कि जब हम जा रहे होते हैं ना उम्रे पे, तो खुशी में बहुत सारी चीज़ें अपने जहन से हमारी निकल जाती हैं और हम जो है एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो जब वो भाई बहन मेरी वीडियो देखेंगे तो उन्हें याद आएगा भाई ये सारी चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप लोग क्या करें भाई, आप लोग जो है टिश्यू वगैरह बहुत ज़्यादा अपने साथ रखा करें, कभी भी कहीं भी आए जाएँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अगर मस्जिद हराम में बैठे या मस्जिद नबवी में बैठे, कोई भी आता आपको कोई खाने की चीज़ देता, फ़ौरन अब आपने खा लिया, अब आप हाथ धोने के लिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपको हाथ धोने के तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपके पास अगर टिश्यू होंगे या वाइप्स वगैरह होंगे तो उससे आप अपने हाथ साफ करके टिश्यू अपने बैग में रख लेंगे, वाइप से आप हाथ साफ करके, मुंह साफ करके वो अपने पास रख लेंगे। तो इस वजह से ना ये सारी चीज़ें अपने साथ हमेशा रखें ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। एक और इम्पोर्टेंट टिप आपको बताऊं भाई, अपने साथ जो है ना, आप चाहे शदीद गर्मी में जाएं, चाहे आप शदीद सर्दी में जाएं, किसी मौसम में जाएं, आपने अपने साथ जायनमाज ज़रूर रखनी है। आप जब भी मस्जिद हराम जा रहे हो, जब भी आप मस्जिद नबवी जा रहे हो, कभी कभार ऐसा होता है कि भाई मस्जिद नबवी में आप जाते हैं तो आपको अंदर जो जहाँ पे कालीन वाली जगह है, जानमाज़ों वाली जगह, वहाँ जानमाज़ों वाली जगह पे जगह नहीं मिल पाती है, तो आपको बाहर सहन में नमाज़ पढ़नी पड़ती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको जो है वो कालीन पे भी जगह नहीं मिलती है, सहन में भी, तो आप क्या करते हैं, आप कहीं भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो अपनी जानमाज़ जब आपके पास होगी ना तो आप वहाँ पर वो जानमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। इवन ये कि अगर मैं मस्जिद हराम की बात करूँ, उसका जो बाहर का जो सहन है ना, बारिश के बाद या ठंडी हवा चलने के बाद, तो इतना शदीद ठंडा होता है कि वहाँ पर खड़े खड़े ना आपको सर्दी लगने लगेगी, आपके पैरों से ठंडक ऊपर आ रही होगी। तो आपने क्या करना है, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए आपने वो जानमाज़ रखनी है। उस जानमाज़ का फ़ायदा ये होगा कि अगर कहीं भी आप बैठना भी चाहें ना, वैसे भी तो आप तो बावुज़ू होंगे ही, क्योंकि मस्जिद हराम जा रहे हैं, मस्जिद नबवी जा रहे हैं, तो आप तो बावुज़ू होंगे, कहीं भी जानमाज़ बिछा के वैसे ही बैठ सकते हैं। और अगर चलते चलते कहीं नमाज का भी टाइम हो गया तो आप वहाँ पे नमाज भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत थके हुए, बहुत स्लो चल रहे हैं, अब आप मस्जिद हराम पहुँचना है, आप नहीं पहुँच पाए किसी वजह से, सहन में ही नमाज पढ़नी, सहन में पढ़ लें। आपको कहीं फुटपाथ पे, रोड पे जगह मिल गई जो मस्जिद हराम की हदूद है, तो वहाँ तक जो है आप वहाँ पे लाउड स्पीकर में आवाज़ आती है पूरी क़िरात की और जो तकबीर वगैरह पढ़ी जाती है उसकी, तो आप वहाँ भी नमाज अदा कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो है ना आप लोगों को बहुत सहूलत होगी उम्रे में, और आप लोग बगैर बीमार हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपना उम्रा बेहतर तरीके से करके आ सकेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी सजेशन हो सकती हैं और बहुत सारी टिप्स हो सकती हैं किसी भाई बहन के जहन में। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि ये भी होना चाहिए तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि दूसरे लोग जब वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स भी चेक कर लिया करें। कमेंट्स में बहुत सारे आप लोगों के काम के कमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे सवालों के ऐसे जवाब होते हैं जो कि आप लोग पूछना चाह रहे होते हैं, तो वहां से आप लोगों को उनके जवाब भी मिल जाएंगे। तो अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से जो ना आप लोग क्या करें भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी चीज़ें लिख दें कि भाई ये भी लेकर साथ चले जाएं, ताकि इस मौसम में, जो मौसम आगे ठंडा है, क्योंकि भाई ठंडा मौसम सबसे ज़्यादा जो ना मदीने में होता है, इतना भी ठंडा नहीं होता मैंने बता दिया, लेकिन मक्का के लिहाज से मदीना ज़्यादा ठंडा है। तो इस वजह से आप लोगों को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। आप लोग अपने अपने कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें भाई, चैनल को दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।